डॉक्टर इसरार अहमद की जिंदगी की 10 बड़ी पेशगोइयां। क्या होगा जब मस्जिद अक्सा शहीद की जाएगी, जब थर्ड टेंपल की तामीर होगी। उसके साथ कई मस्जिदें शहीद की गई। ये जो जंगें होने वाली है, ये कोई रूस का गुलाम रहा, कोई अमेरिका का गुलाम रहा। 5 करोड़ पाउंड तो पहली सलामी मिलने वाली है। ये गोल्डस्मिथ जिसने शिकार किया है ताजा इमरान खान, इन्हें क्रिकेट के मैच में उलझाए रखो, देखते रहे सुबह से शाम तक बैठे हुए, उन्हें पता ही ना चले कौन हमारा खून चूस रहा है। जरा मुसलमान याद तो करें, इसी शाही मस्जिद में अस्तबल बन गया था। मस्जिदों की सीढ़ियां यहां कुरान शरीफ के नुस्खों से बनाई गई। खालसा उन पर पांव रखकर चढ़ता था, मस्जिद में जाता था। जो अब तक सच साबित हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर मसाजिद के साथ जो कुछ हो रहा है, डॉक्टर साहब इसकी पेशगोई बहुत पहले कर चुके हैं। आगे चलकर इसका तफसील के साथ जिक्र करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो शुरू करने से पहले यह समझना होगा कि पेशगोई का मतलब क्या है। पेशगोई एक लातीनी लफ्ज प्रीडिकेयर से निकला है, जिसका मतलब है किसी वाक्य को कबल अज वक्त बयान करना, यानी एक ऐसा अमल जिसमें किसी वाक्य के मुस्तकबिल में रौनुमा होने का अंदाजा लगाया जाता है, जो कि तजुर्बे और इल्म की बुनियाद पर होता है। डॉक्टर इसरार अहमद ने अपनी जिंदगी में बहुत सी पेशगोइयां की जो तकरीबन सच साबित हुई। क्या होगा जब मस्जिद अक्सा शहीद की जाएगी, जिनमें से 10 बड़ी पेशगोइयां जिनका आज हम जिक्र करेंगे। पहले नंबर पर है इमरान खान। डॉक्टर इसरार अहमद ने आज से तकरीबन 30 साल पहले इमरान खान के बारे में कहा था कि इसे यहूदी, इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। 2018 में इमरान खान ने हुजूर की गुस्ताखी करने वाली औरत को फांसी की बजाय यहूदियों के कहने पर खुसूसी तैयारे पर अमेरिका भेज दिया, जहां पर उसका पुरजोर इस्तकबाल हुआ। We will try, we have already now ensured full protection for our minorities. We have, I won't go into detail, but there's one element where we still have a problem. But what we have done, no government has done before. And I'll give you an example that there was this case of Asia Bibi. इमरान खान की यहूदी बीवी जमाइमा और यहूदी बच्चे इस बात की दलील हैं कि ये वाकई यहूदी एजेंट है और आज कैद में रहकर अमेरिका और इसराइल से मदद मांग रहा है। Who are some of your dad's allies? Who are those people maybe in Pakistan or across the globe who can help? So we're looking to America at the moment because a lot of the people here have expressed. और इसराइली बैनुल अक़वामी अदालत में उसकी रिहाई के लिए अपीलें दायर करवा रहे हैं। हम इस्राइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया है। और ये यहूदी कौन थे? रॉथस्चाइल्ड्स, गोल्डस्मिथ्स। ये गोल्डस्मिथ जिसने शिकार किया है ताजा इमरान खान, एक उभरती हुई शय था। उम्मीदें वाबस्ता हो रही थी, पहले ही से एक हीरो की शक्ल में था। वो इस्लाम की बात करने चला था, वो अपने कल्चर की बात करने चला था। गोल्डस्मिथ 5 करोड़ पाउंड तो पहली सलामी मिलने वाली है। ये कीमत किससे की दी जा रही है? गौर कीजिए, अगर वो सारा साजिशी किरदार जो यहूद का है वो सामने हो, तो हर शय आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि असल में हो क्या रहा। डॉक्टर इसरार अहमद की जिंदगी की सबसे बड़ी पेशगोई कि यहूदी मस्जिद अक्सा पर जरूर कब्जा करेंगे। और मुसलमान कुछ ना कर सकेंगे, बल्कि अरबी उनका साथ देंगे, और फिर मस्जिद अक्सा के अंदर थर्ड टेंपल की तामीर का आगाज होगा, जहां पर ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और यहूदी दज्जाल के आने का इंतजार करेंगे। क्या होगा जब मस्जिद अक्सा शहीद की जाएगी, जब थर्ड टेंपल की तामीर होगी। ये बहुत दूर की बातें नहीं है, बहुत करीब आने वाली। तीसरी बड़ी पेशगोई, डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने एक बयान में कहा था कि अरब एक ऐसी बेहिस कौम है कि एक दिन मुसलमानों को ही भूल जाएगी। दौलत इनके पास बेशुमार होगी, लेकिन मुसलमानों के किसी काम नहीं आएगी, और बेहयाई यहाँ पर आम हो जाएगी, हत्ता कि यहूदी अरब पर कब्जा कर लेंगे और अरबी कुछ ना कर सकेंगे। आप आजकल अरब में ट्रंप का इस्तेमाल देख सकते हैं कि वहां पर किस कदर बेहयाई है। मैं आलम अरब के बारे में तो यकीन से कह रहा हूं
अहादीस नबिया से साफ जाहिर है, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत। लेकिन अब दोबारा अरबों को जब सहारा मिला है, लेकिन अब भी उन्होंने कहीं इस्लाम कायम नहीं किया। कोई रूस का गुलाम रहा, कोई अमेरिका का गुलाम रहा। चौथी बड़ी पेशगोई, जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ के दौरान आवाम का ध्यान भटकाने के लिए पहली दफा टीवी पर लाइव क्रिकेट मैच दिखाना शुरू किए। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बहुत ज्यादा मकबूल होना शुरू हुई। तब डॉक्टर इसरार अहमद वो पहले शख्स थे जिसने वक्त के डिक्टेटर ज़ियाउल हक के सामने सर उठाया और कहा कि यह खेल ठीक नहीं, इसे टीवी पर ना दिखाया जाए और औरतों की स्टेडियम जाने पर पाबंदी होनी चाहिए। ये खेल लोगों को उनकी मजहबी जिम्मेदारियों से दूर कर रहा है और वाकई ये सच साबित हुआ। जब फलस्तीन के अंदर मुसलमानों को काटा जा रहा था, तब पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम मुमालिक में लोगों का फोकस क्रिकेट था। लोग क्रिकेट मैच में ऐसे गुम थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। इन्हें क्रिकेट के मैच में उलझाए रखो, देखते रहे सुबह से शाम तक बैठे हुए, उन्हें पता ही ना चले कौन हमारा खून चूस रहा है, कितनी जूकें लगी हुई है मेरे जिस्म के साथ और वो मेरे खून को चूस रही है, उन्हें पता ही ना हो। मस्त रखो, इकबाल ने तो कहा था ना, मस्त रखो जिक्रो फिक्रे सुबह गाई में इसे। उससे कहीं ज्यादा लज्जत जो है वो अब वो मैच देखने में आ रही है। पांचवी बड़ी और अहम पेशन गोई, डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था कि इसराइल फलस्तीन के बाद ईरान और पाकिस्तान की जानिब अपना रुख करेगा। ईरान उनका टारगेट है, टारगेट नंबर 1, क्योंकि हुकूमत की सतह पर फंडामेंटलिज्म है और वो आया है एक अवामी इनकलाब के नतीजे में। फिर उनके पास तेल की दौलत है, उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हो जाए तो बहरहाल खड़ा हो सकता है। और फिर ऐसा ही हुआ। इसराइल ने फलस्तीन के फौरन बाद ही ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने डट कर मुकाबला किया और इसराइल को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हदीस शरीफ का मफहूम है कि खुरासान की जानिब से एक ऐसी जमात आएगी जो दुनिया को अमन से भर देगी। और खुरासान में अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, ईरान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान शामिल है। छठी बड़ी पेश गोई, ग़ज़वा हिंद। डॉक्टर इसरार साहब ने एक हदीस का मफहूम बयान करते हुए फरमाया था कि जब इमाम महदी का ज़ुहूर होगा तब उनकी मदद एक जमात करेगी। आपने पेशन गोई की थी वो जमात पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान में से हो सकती है जो यरूशलेम में जाकर निज़ाम खिलाफत कायम करेगी और इस जमात के पास स्याह परचम होंगे। मशरिक़ की तरफ से वो फौजें निकलेंगी, लोग आएंगे जो अरब में महदी की हुकूमत कायम करेगी। खुरासान के इलाके से स्याह झंडे लेकर फौजें आएंगी, यहाँ तक कि वो यरूशलेम में जाकर झंडे नस्ब कर देंगे। सातवीं बड़ी पेशन गोई, डॉक्टर इसरार साहब ने कहा था कि सिखों ने अगर अपना अलहदा वतन बनाया तो उनका असल रुख पाकिस्तान की तरफ होगा और हो सकता है महाराजा रंजीत सिंह का दौर दोबारा शुरू हो जाए। जिस तरह पहले उसने मुसलमानों के साथ किया था, इसी तरह सिख दोबारा मुसलमानों के साथ करें। सिखों ने नाक में दम कर रखा है भारतीय हुकूमत का, लेकिन नोट कर लीजिए, अगर खालिस्तान वजूद में आ गया तो उसका असल रुख किधर होगा? उनका हीरो रंजीत सिंह कहां दफन है? उनका पंजा साहब कहां है? ये हरिपुर क्या है? हरि सिंह नलवा का ये आबाद करदा शहर। मानसेरा क्या है? राजा मान सिंह का सेहरा है। ये सारे इलाके तो यहाँ है, उधर तो उनका कोई मुकद्दस शहर ही नहीं। अमृतसर से इधर है जो भी कुछ है उनका तकद्दुस। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। आठवीं बड़ी पेश गोई, डॉक्टर इसरार साहब ने एक बार कहा था कि मेरे ख्याल में गौतम बुद्ध अल्लाह के नबी थे। डॉक्टर साहब ने यह भी कहा था कि यह मेरा ख्याल है, इसमें इख्तलाफ भी हो सकता है, क्योंकि कुरान में एक नबी ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का नाम आया है जिसके बारे में और कोई मालूमात नहीं, बस शायद गौतम बुद्ध ज़ुल्किफ्ल ही थे। कि मेरा ये गुमान है कि वो भी अल्लाह के नबी थे और उसकी दलील दी है। कुरान मजीद में एक रसूल का जिक्र आता है ज़ुल्किफ्ल, और ये ज़ुल्किफ्ल वो है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। कुरान मजीद में भी एक जगह जिक्र आया है। नंबर 2 ये कि किसी हदीस में उसकी कोई हमें वजाहत नहीं मिलती। गौतम बुद्ध के बारे में ये ख्याल, ये मैं अर्ज कर दूं कि इसको हम यकीन से नहीं कह सकते, ये उनका गुमान है, ख्याल है, वल्लाहु आलम कहेंगे हम, लेकिन इम्कान जरूर मौजूद है।
नौवीं बड़ी पेशगोई। डॉक्टर साहब ने पेशगोई की थी कि इस खित्ते में इमाम महदी के आने से पहले निजाम खिलाफत कायम होगा, जिसके लिए डॉक्टर साहब ने एक तहरीक भी चलाई थी और बहुत मेहनत की थी। डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर पाकिस्तान उससे मुंह फेर लेंगे तो ये काम अल्लाह तबारिक व तआला हिंदुओं से भी ले सकता है, लेकिन इस खित्ते में निजाम खिलाफत जरूर कायम होगी। और अब जब ये खिलाफत आएगी, दो हदीसें और मौजूद हैं जो मैंने शुरू में पढ़ी भी हैं। उनका हासिल ये कि अब ग्लोबल होगी, पूरी दुनिया में होगी, कुल कुरे अर्जी पर होगी, तमाम आलम इंसानियत पर। 10वीं और आखिरी बड़ी पेशगोई। डॉक्टर साहब ने कहा था कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि मुसलमानों का कोई भी मुल्क एटमी ताकत हो, खास तौर पर अफगानिस्तान, क्योंकि जिस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान पर हुकूमत की थी, जिसमें पर्दा आम, ज़कात जरूरी, इस्लामी कवानीन नाफिज किए थे, इस तरह ईसाइयों और यहूदियों को खतरा था कि कहीं इस्लाम नाफिज ना हो जाए। इसलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और पाकिस्तान को अपने एटमी असासे कभी भी अफगानिस्तान के साथ शेयर करने की इजाजत नहीं देगा। अफगानिस्तान पर हमले का असल सबब एक इस्लाम कहीं जाहिर ना हो जाए, इस्लाम का निजाम जाहिर ना हो जाए। अब अफगानिस्तान में क्या हुआ है, ये सारा मामला था इस्लाम का रास्ता रोकने के लिए कि यहां तो इस्लाम एक शक्ल दिखा रहा है अपनी, और अगर इन्हें मौका मिल गया तो ये तो एक ऐसी वेलफेयर स्टेट कायम कर देंगे, ज़कात का निजाम कायम हो जाएगा तो आला तरीन वेलफेयर स्टेट कायम हो जाएगी। और अगर यहां पर जो है ये सारी सजाएं नाफिज हो गई, माशरा क्राइम फ्री हो जाएगा, और ये सामने निजाम आ गया तो फिर हमारा ये निजाम कैपिटलिज्म ये कहां रहेगा, इसको तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी।